नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम कबीरदास जी के दूसरे पद की दूसरी 4 लाइनों का अध्ययन करेंगे। एमपीएस विद्यालय आप सभी के सफल एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी प्रसन्न रहें और ध्यानपूर्वक अपने अध्ययन में जुटे रहें। तो बिना समय गंवाए आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कबीरदास जी के इस दूसरे पद के अंदर कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर व्यंग किया है, अर्थात दिखावटी जो साधु संत हैं, जो मौलवी हैं, उन सभी पर यहाँ व्यंग किया गया है, उन पर टोंट कसा गया है और सच्ची भक्ति को निरूपित किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं, बहुत तक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। तो प्रस्तुत काव्यांश में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर व्यंग करते हुए कहा है कि बहुतक का मतलब होता है बहुत से, देखा का मतलब देखे, पीर का मतलब होता है सूफी संत, अर्थात मुस्लिम संत, और ओलिया का मतलब होता है हिंदू संत। पढ़े का मतलब पढ़ते हैं, किताब का मतलब पुस्तकें, और कुराना का मतलब कुरान। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत दिखावा करने वाले हिंदू और मुस्लिम संतों को देखा है। तो कुछ हिंदू संत पुस्तकें पढ़ते हैं, वेद पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो कुछ मुस्लिम संत कुरानों का अध्ययन करते हैं। इनके पास केवल धर्म के नाम पर यही ज्ञान है, इसके अलावा इनके पास कोई ज्ञान नहीं, और यह जो धर्म का ज्ञान है वो केवल दिखावटी है। कबीरदास जी आगे कहते हैं, कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। कै का मतलब कौन, यानी कि कौन सा सूफी संत या कौन सा हिंदू संत। मुरीद का मतलब शिष्य, तदबीर का मतलब उपाय, बतावे का मतलब बताता। उनमें उहे जो ज्ञाना, उनमें का मतलब इन सूफी संत और हिंदू संतों में, उहे का मतलब हो, जो का मतलब यदि, ज्ञान का मतलब ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि ये हिंदू संत, दिखावटी मुसलमान संत, सूफी संत, ये अपने शिष्यों को उस ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय बताते हैं, लेकिन कोई भी ईश्वर प्राप्त करवा नहीं सकता है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं है। वे तो झूठे ये सांसारिक ज्ञान को सीख लेते हैं, कुछ पुस्तकें पढ़ लेते हैं, कुछ कुरान का अध्ययन कर लेते हैं और अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, वो केवल दिखावा करते हैं, ऐसा कबीरदास जी बताते हैं। आगे कहते हैं, आसन मार डिम्ब धरि बैठे। आसन का मतलब आसन बिछाकर, मारी का मतलब बिछाकर, डिम्ब का मतलब होता है घमंड, धारी का मतलब रखे, बैठे का मतलब बैठे रहते हैं। मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत, गुमाना का मतलब अभिमान। कि ये जो दिखावटी आडंबर प्रिय साधु होते हैं, ये आसन बिछाकर योग मुद्रा में बड़े अहंकार के साथ, बड़े घमंड के साथ बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और इनके मन में केवल अभिमान भरा है, केवल अहंकार भरा है, इसके अलावा इनमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं। कबीरदास जी आगे कहते हैं, पीपल का मतलब पीपल,
और पाथर का मतलब पत्थर, पूजन का मतलब पूजने, लागे का मतलब लगे, तीर्थ का मतलब तीर्थ की, गौरव का मतलब महिमा, भुलाना का मतलब भूले या भ्रम। कबीरदास जी कहते हैं कि पीपल पाथर पूजन लागे, और ये दिखावा करने में पीपलों की पत्थरों की पूजा करने लगे हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और बहुत से स्थानों के गंगा यमुना सरस्वती और भी बहुत सारे स्थानों की ये तीर्थ यात्राएं करते हैं, और उस भुलाना यानी कि उस भ्रम के अंदर ये भटकते रहते हैं कि हमने तो भाई बहुत तीर्थों का स्नान कर लिया, हम तो मक्का मदीना हो आए, हम तो गंगा जी हो आए, और हम तो पवित्र हो गए। इस तरह की धारणा, इस तरह का भ्रम इनके मन में, इस तरह का संदेह इनके मन में भरा हुआ है। मैं आपको शुरुआत से अर्थ बताता हूं, लाइन टू लाइन, किस तरह से कबीरदास जी और क्या बताना चाहते हैं। बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें हुए जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पातर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। प्रस्तुत काव्यांश में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर व्यंग करते हुए समझाया है कि आज के मैंने बहुत सारे हिंदू और सूफी संतों को, मुस्लिम संतों को देखा, जो केवल दिखावा करते हैं। कोई पुस्तकें पढ़ता है तो कोई कुरान को पढ़ता है। इनमें से कौन है जो अपनी शिष्यों की समस्याओं का हल कर सकता है? वे तो अहंकार में भरकर अपने शिष्य को ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताने में लगे हैं, जबकि उन्हें कभी भी ईश्वर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि वे तो अपने मन में अहंकार भर के आसन बिछाकर बैठे रहते हैं, और ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा ऐसा कहकर अपने आप को बहुत बड़ा साधु या संत बताया करते हैं। मन में बहुत गुमाना, उनमें ज्ञान तो होता नहीं, लेकिन मन में अहंकार बहुत भरा हुआ होता है। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि ये झूठे संत, इनके पास केवल धर्म के नाम पर केवल दिखावा है, इनमें ज्ञान कुछ नहीं। ये तो पीपल पत्थरों की वैसे ही पूजा करने में लगे हैं। ये तीर्थ गर्व भुलाना, बहुत सारे तीर्थों के अंदर स्नान कर लेते हैं और कहते हैं कि हम तो पवित्र हो गए हैं, और इस भ्रम के अंदर वे भटकते रहते। कबीरदास जी ने प्रस्तुत काव्यांश में बाह्य आडंबर करने वाले साधुओं पर, लोगों पर व्यंग किया है, और बताया है कि मैंने ऐसे बहुत सारे हिंदू और सूफी संतों को देखा है, जो कोई पुस्तकें पढ़ता है तो कोई किताबें पढ़ता है। ये अपने शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताया करते हैं, लेकिन कभी भी ईश्वर इस तरह से प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोगों में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि तो आसन बिछाकर योग मुद्रा साधना लगाकर बैठ जाते हैं, इनके मन में अहंकार बसा है, इनके मन में घमंड बसा है। इस तरह के लोगों में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। ये पीपल और पत्थरों की पूजा करने में लगे हैं। ये तीर्थों में स्नान करके अपने आप को पवित्र समझते हैं, और इसी भ्रम में ये खोए हुए रहते। प्यारे बालकों, आज आप इन 4 पंक्तियों का अध्ययन करना। यदि कुछ समझ में ना आए तो फिर मुझसे पूछना, और इसके सरल अर्थ को अपनी कॉपी में नोट करना। अगली कक्षा में इस पद्यांश से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर और व्याख्या का हम अध्ययन करेंगे, और इसी काव्यांश का एक बार पुनः सरल अर्थ भी करेंगे। आप सभी प्रसन्न रहें। एमपीएस विद्यालय आपकी उज्जवल और सफल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।